जैसे ही लड़की बाहर मानव तस्कर के लिए दरवाजा खोलने वाली थी, उसके भाई ने उसे समय रहते रोक दिया, क्योंकि उसने देखा कि महिला ने अपनी मां के कपड़े पहने हुए थे। अपनी चाल का पर्दाफाश होते देख आयना ने नाटक करना बंद कर दिया और जबरदस्ती उनकी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। डरी हुई लड़कियां बुरी तरह डर गईं और अपनी मां के लिए जोर जोर से रोने लगीं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी मां को दूतावास ले जाया जा चुका है। जैसे ही वे असमंजस में थीं, ऐना अचानक रुक गईं, क्योंकि उन्हें अपनी जेब में कार की चाबियां मिली। अरे नहीं, ये तो वाकई बारबेक्यू होने वाला है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, ऐना ने अचानक हमला बोल दिया। शुक्र है उनका भाई शांत रहा और उन्हें लात मारकर दूर भगा दिया। फिर जब वह ध्यान नहीं दे रही थी तो तेजी से भाग गया, लेकिन ऐना उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। लगातार उनका पीछा करती रही। वे दौड़ी और मदद के लिए चिल्लाईं, लेकिन क्योंकि रात हो चुकी थी, पार्किंग खाली थी और चाहे वे कितना भी चिल्लाएं, कोई फायदा नहीं हुआ। यह देखकर कि ऐना बेरहम थी, भाई ने जल्दी से अपनी बहन को लिफ्ट में खींच लिया। सौभाग्य से दरवाजा आखिरी क्षण में बंद हो गया और उन्होंने एक पल भी देर करने की हिम्मत नहीं की। वे पलक झपकते घर वापस भागे, यह सोचकर कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अपनी मां को खून से लथपथ जमीन पर सोते हुए देखकर चौंक गए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, घर के गुदाद्वार पर जोर जोर से प्रहार हुआ। भाई बहन इतने डर गए कि वे गीले हो गए। सौभाग्य से उनके पिता ने शोर सुना और वापस आ गए, लेकिन इसी समय ऐना ने अचानक पीछे से हमला किया। कुत्ते को पीटने वाली छड़ी पकड़ ली और हमला कर दिया। दोनों में तुरंत हाथापाई हुई और फिर ऐना ने हल्की छलांग लगाकर उस आदमी की गर्दन जकड़ ली। उसका गला घोंटने की कोशिश की। हताशा में वह आदमी शीशे की दीवार से टकरा गया और खुद को ऐना की पकड़ से छुड़ा लिया। उसने जमीन से कुत्ते को पीटने वाली छड़ी उठाई और घर के चारों ओर ढूंढने लगा। ऐना के सिर पर वार करने के लिए दृढ़ था, लेकिन अजीब बात यह है कि उसने बहुत देर तक घर में उसे खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। जैसे ही वह बिस्तर के नीचे जांच करने वाली थी, ऐना अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ, उसके सिर को पकड़ लिया, जबकि वह आदमी नहीं देख रहा था, और उसे कुछ तेज वारों में जमीन पर गिरा दिया। फिर वह बिस्तर के नीचे से रेंगकर बाहर आई, एक छड़ी उठाई और उस आदमी को उसकी मौत के लिए भेजने वाली थी, जब उसने लड़के को दरवाजे पर खड़ा पाया। इसलिए ऐना ने अपनी मां के चाकू को नजरअंदाज कर दिया और भाई बहन की ओर दौड़ी। जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण में बेहोश मां जाग गई और उसने अपना सिर फोड़ लिया। हालांकि जैसे ही वह पुलिस को बुलाने वाली थी, उसने पाया कि ऐना फिर से खड़ी हो गई थी। यह सुनकर कि ऐना अभी भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है, उसने उसे प्यार से घर से बाहर निकलने को कहा और कहा कि उसने पुलिस को बुला लिया है और अगर वह नहीं गई तो उसे मानव तस्कर की पहचान के लिए पुलिस स्टेशन भेज दिया जाएगा। लेकिन तब तक ऐना पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। बिना कुछ कहे उसने उस आदमी की गर्दन पकड़ ली। बेटा, तो घर में आग लगा दो और उस पर 2 सेंट का पेट्रोल छिड़क दो। मैं जेल जाने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। अगले ही पल वह आग की लपटों से घिर गई। जब तक सहायक पुलिस पहुंची, ऐना जलकर राख हो चुकी थी। भाई बहन बच गए।